जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। मन, इंद्रिया, बुद्धि और ये सभी रहे कामना सदा तीनों में ही, इन्हीं से ढक लेती है ज्ञान को, जीवात्मा इससे ही मोहित हो। हे अर्जुन, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके कामनाओं के वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढकने अथवा आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करना है। किसी चोर डाकू को समाप्त करना है तो उसके केंद्र का पता कर लें, वह कहाँ रहता है, कहाँ अड्डा है, वहाँ क्या गतिविधि है। कामना बैरी तो है ही है, लेकिन इसका निवास कहाँ है, जहाँ जहाँ यह शत्रुता करके साधक को कल्याण के मार्ग से दूर कर सकती है। इंद्रिया, मन और बुद्धि तीनों को इसका वासस्थान कहा गया है। वैसे जीवन का सही क्रम तो यह है कि बुद्धि का विवेक जागरूक हो, बुद्धि उचित निर्णय करे कि संसार की परिवर्तनशील एवं नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति को जीवन का ध्येय नहीं, लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तब मन भी वैसा ही चिंतन करता है और इंद्रियां उसी के अनुसार व्यवहार करती हैं। लेकिन बाह्य मूर्खता के कारण जो बाहर है, दिख रहा है, उसी की ओर इंद्रियां खींचती है। मन भी उन्हीं की कामना कर बैठता है और बुद्धि में वैसी ही प्राप्ति की योजनाएं बनने लग जाती हैं। तीनों ही मुख्य क्षमताएं हैं और तीनों सिमट कर ही सांसारिक कामनाओं तक रह गई है। कौन कल्याण का निर्णय करे, कौन विचार करे तथा कौन उस मार्ग पर आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य का विचार ही न होना है। यही ज्ञान के आच्छादित होने की स्थिति है। जब कामनाएं बुद्धि, मन, इंद्रियों को अपने अधीन कर लेंगी तब यह स्थिति स्वाभाविक है, जिसका वर्णन गीता उपदेष्टा चेतावनी के रूप में यहाँ करते हुए कहते हैं कि विषय रस तक समटा हुआ जीवन है। यह रस बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इंद्रिय अपने अपने विषयों तक केंद्रित हैं। लगने लगता है मानो यही जीवन है, इससे आगे और कुछ है ही नहीं। यही आत्मा जीवात्मा को मोहित कर रहा है। ऐसा आज आप समाज में प्राय देखेंगे, यही हो रहा है। जीवन यहीं तक सिमटता चला जा रहा है। जीवन को इसी रूप में देख लिया जा रहा है। पूरे विश्व में